Hello, bachcho. Let's read the question. And the question states that give the plausible explanation for the following. Part A, glucose doesn't give 2,4-DNP test. Part B, the two strands of DNA are not identical but are complementary. Part C, starch and cellulose both contain glucose units as monomers, yet they are structurally different. So basically यहाँ पे हमें different statements दी गई है और हमें उनकी explanation देनी है. अगर हम key concept की बात करें, so the key concept हम यहाँ पर ले सकते हैं टेस्ट ऑफ carbohydrates and their characteristics. So basically अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, सो इसमें दिया हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता. तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये 2,4-DNP टेस्ट होता है, सो ये टेस्ट बेसिकली यूज होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CHO group, that is aldehyde group. So basically अब यहाँ पे बात क्या आती है कि ये CHO ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, लेकिन जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट भी होता है. बट जब हम बात करते हैं उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की, यानी कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा CHO ग्रुप है ये इन्वॉल्व हो जाता है इन रिंग फॉर्मेशन, यानी कि रिंग फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व हो जाता है. सो देयर इज नो फ्री CHO ग्रुप, और फिर कोई भी फ्री CHO ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे पाता. जैसे कि अगर हम ग्लूकोज के साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म की बात करते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस. हियर it will be OH, H, and on this here it will be H, OH, then it will be like this. Here it will be OH, H, and then like this, and here it will be CH2OH, and यहाँ पर हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन एंड OH. सो बेसिकली यहाँ पर फ्री जो हमारा CHO ग्रुप था वो प्रेजेंट नहीं है, वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे पाता, बिकॉज जो एल्डिहाइड ग्रुप है इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म एंड इट इज नॉट फ्री. नाउ जो हमें दी गई है वो है द टू स्ट्रैंड्स इन DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो DNA की अगर हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सो बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं, एंड जो ये बेस पेयर्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पर जो बेस पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो होते हैं A, जो कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एडेनिन थाइमिन के साथ, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है साइटोसिन, जो कि ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. अब यहाँ पर अगर हम इनकी बेसिस की बात करें, सो बेसिकली यहाँ पर जो ये बेस पेयर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, बिकॉज जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ ही कनेक्टेड होगा और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ही कनेक्टेड होगा जब DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा, बट नॉट आइडेंटिकल. बट वो आइडेंटिकल नहीं है बिकॉज ये डिफरेंट है बट कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं. नाउ थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है एंड सेल्यूलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट. तो यहाँ पे स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में बोला गया कि दोनों ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर होती है. सो बेसिकली जो मोनोमर होता है
वो होता है हमारा स्मॉल यूनिट्स जो कि कनेक्ट होती है टू फॉर्म अ बिग यूनिट या फिर बिग कंपाउंड जिसको पॉलीमर बोला जाता है। और जो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर बिग यूनिट बनाती हैं, जैसे ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट मिलके स्टार्च बनाती है, ऐसे ही उसको हम स्टार्च को पॉलीमर बोल देंगे। सो बेसिकली या फिर बोल सकते हैं कि जो सेल्यूलोज बन जाएगा, तो इन दोनों की मोनोमर यूनिट दे रखी है कि दोनों की ग्लूकोज होती है। सो बेसिकली इनके बीच में अगर हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो जो यहाँ पर स्टार्च है, सो बेसिकली स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये जो पॉलीमर होता है ये अल्फा ग्लूकोज का होता है। एंड अगर हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है बीटा ग्लूकोज की। दैट मीन्स दोनों की जो मोनोमर है वो ग्लूकोज तो है, लेकिन यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज है एंड यहाँ पर बीटा ग्लूकोज है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो जो स्टार्च है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्ट्रेट चेन, यानी कि जो ग्लूकोज के मोनोमर्स है वो स्ट्रेट चेन में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द पॉलीमर। और अगर सेल्यूलोज की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच्ड चेन्स होती हैं। एंड ऑल्सो स्टार्च के अंदर जो लिंकेज प्रेजेंट होती है, जैसे बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर्स कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ टू फॉर्म स्टार्च जो कि पॉलीमर है, तो जो लिंकेज होगी उनके बीच में वो होगी अल्फा 1,4 लिंकेज। एंड अगर हम बात करते हैं सेल्यूलोज की, तो यहाँ पर वो हो जाती है बीटा, बिकॉज बीटा ग्लूकोज है 1,4 लिंकेज। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। You can say for part A the final answer will be glucose doesn't give 2,4-DNP test because its CHO group is not free. Now if you talk about the two strands of DNA are not identical but are complementary. So yes, they are not identical but are complementary to each other. Now next one is starch and glucose both contain glucose unit and monomer yet they are structurally different. Yes, because इनके अंदर जो linkages होती है और जो type of glucose present होता है वो different होता है and उनका structure भी different होता है। एक में जो हमारा starch है उसमें straight chain हो गया और cellulose में जो होगा वो branched structure होता है। I hope you understood the solution. All the very best.